जय हिंद। आज हम लोग संख्या पद्धति के सवाल करेंगे जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग हर सवाल एक एक टाइप, जो इतना भी टाइप होता है संख्या पद्धति के सारे सवाल हम लोग इसमें लिए हैं और सारे सवाल हम लोग टाइप वाइज देखेंगे और जितने भी टाइप है सारे, जो भी टाइप की जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे स्क्रीन में शो होंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सारे सवाल को जो भी है यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा रहेगा क्योंकि स्पेस नहीं है, तो इसलिए सारे सवाल स्क्रीन पे शो करेगा। तो हम लोग सारे सवाल को वन बाय वन देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहला सवाल से। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि यदि कोई, पहला सवाल है कि 3x² प्लस ax प्लस 4 को अगर हम लोग x - 5 से अगर विभाजित करते हैं तो a का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है कि ये कोई इक्वेशन है और इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है। जैसे कि हम लोग कोई अगर सवाल 4 है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसी तरह ये भी है। हम क्या करेंगे, x - 5 को हम लोग a 3x² प्लस ax प्लस 4 ऐसे हम इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड हो जाएगा ये। पर क्या करना है हमको, इसमें से a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू निकालने तो क्या करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग इसको ये जो x - 5 है इसको हम लोग 0 बराबर करेंगे। तो इसको अगर हम 0 बराबर करते तो क्या आएगा, x - 5 को 0 बराबर करते हैं तो कितना आएगा, ये माइनस है तो माइनस हम लोग जानते हैं, हम लोग इक्वल टू जो साइन होता है उसमें साइन चेंज होता है। जो भी राइट और लेफ्ट लेके जाएंगे तो उसमें साइन चेंज होता है। ये अगर माइनस में है तो अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा मेरा। अब ये x का वैल्यू आ गया तो जितना जो भी मेरा x का वैल्यू आ गया है वो सारे को हम x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ को x का वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू कितना 5 है तो अगर यहाँ पुट करते हैं कितना आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस a इंटू 5 प्लस 4, इसको भी 0 बराबर करेंगे। तो क्या हो गया, ये जहाँ जहाँ x था, क्योंकि x का वैल्यू मेरा 5 निकला हो, जहाँ जहाँ मेरा x है वहाँ पे 5 को रख दिए। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 25 प्लस 8 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, 25 × 75 प्लस 5a प्लस 4 बराबर 0। अब देखो जैसे कि इसमें मेरा a लगा हुआ है, इसमें कोई भी मेरा अल्फाबेट कुछ भी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, तो ये दोनों मेरा एक सेम कास्ट जिसमें जाति में होता है, तो ये एक जाति का है। तो एक जाति का हम क्या करें, एक साइड रखते हैं। तो इसको इससे प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 5a प्लस 79 आ जाएगा बराबर 0। और फिर वही चीज आ गया इधर प्लस, उसको उधर लेके जाएंगे क्योंकि हमको a निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना हो रहा है, a का मान निकालने के बोला, a का मान निकालना है। क्वेश्चन शो कर रहा होगा स्क्रीन पे। तो क्या करेंगे हम लोग, a का मान निकालना, तो क्या करेंगे, जो भी मेरा 79 है उसको हम फिर उधर इक्वल टू को 10 लेके जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 5a बराबर 79 हो जाएगा। और ये इंटू में होता है, कभी भी कोई भी डिजिट अगर x y z हो जाए या फिर कुछ भी होता तो वो इंटू में होता है। तो क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा 79/5, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा। और देखो ये प्लस में है तो ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये साइन यहाँ माइनस में आएगा। तो एक वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 × 5 5 × 25 30 5 × 40 कितना आ जाएगा, 15.8 आ जाएगा इसका आंसर। तो हमारे a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -15.8। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा। मतलब कि जो क्वेश्चन जो शो कर रहा है स्क्रीन पे उसमें क्या लिखा हुआ है, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या में से हमेशा विभाजित होगा। जो 10, 22 और 24 से 18 इसके जो 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से कौन जो है जो हमेशा विभाजित हो जाएगा। क्रमागत संख्या मतलब क्या होता है, जैसे कि क्रमागत संख्याओं का जो होता है मतलब कि जैसे कि n लिखा हुआ है, n+1 n+2 n+3, मतलब कि ऐसे लिखा होता है। इसको हम अगर आसान भाषा में समझे तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे जाते रहेंगे जहाँ तक लेके जाना। तो क्रमागत संख्या का मतलब होता है कि इसके बीच में जो गैप होगा वो सेम होगा, चाहे कुछ भी ले लें। अगर ये मेरा ऑड नंबर है, अगर इवेंट नंबर भी ले लेते हैं तो इसमें इसके एक
सब में एक का गैप है, इसमें क्या चाहिए, दो दो गैप देखो। तो अगर गैप अगर सेम आता है तो उसको बोलते क्रमागत संख्या बोलते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया होता है मेरा, ऑप्शन में मेरा दिया है 10, 22, 24, 28। 10, 22, 24 और 48 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। तो इसमें से क्या रखे, जैसे कि हम वो n है यहाँ पे, n की जगह हम 1 अगर रख देते हैं, तो यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 हो गया, ये इंटू हो गया, यहाँ पे 1 रखते तो 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखते तो 3, यहाँ पे 1 रखते कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर सबको अगर इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 12 24 24 आ रहा है। तो मतलब ये क्या बोला था कि ये क्रमागत संख्या क्या रखेंगे आज की, इसमें से किससे हमेशा डिवाइड होगा, तो वो हो जाएगा 24 से, ये 24 से हमेशा डिवाइड होगा। तो जैसे ये एग्जाम्पल और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ अगर हम 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे यहाँ अगर n की जगह हम अगर 2 रखते हैं तो 2 हो गया यहाँ पे, यहाँ 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 2 + कितना 4 और 2 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब सबको अगर इंटू कर दे कितना 2 3 6 24 24 से कितना हो गया 120 हो गया। तो ये भी मेरा 24 के टेबल में आता है, ये भी मेरा 24 पूरा कट जाएगा, कितना पता चलेगा 5 और चल जा रहे हैं, ये कट रहा है ना। तो मतलब अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू रखें हम तो वो 24 से ही कटेगा हमेशा। ये सवाल ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रृंखला दिया मतलब एक नंबर सीरीज दिया हुआ 12 19 26 33 12 19 26 33, ठीक है, ये नंबर मेरा दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है कि 12 19 26 33 में 10वीं संख्या क्या होगी, मतलब 10वीं संख्या को ज्ञात करना, ठीक है। इसमें जो भी है तो कैसे निकालेंगे, ये डॉट डॉट जा रहा है मेरा, तो इसमें 10वीं संख्या निकालना मेरा। 10वीं संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला, ये सीरीज जो भी होता है इसमें मेरा एक फॉर्मूला आता है जो कि उसी फॉर्मूला से बनेगा। तो फॉर्मूला में क्या है, Tn = a + n - b, ठीक है। तो n क्या है, a क्या है, b क्या है, इसके बारे में जानकर तभी बना पाएंगे। तो क्या है, जैसे n मतलब होता है जो भी संख्या बोली, 10वीं संख्या बोला तो n का वैल्यू हो जाएगा 10। a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू की पहला पद जो भी पहला डिजिट मेरा होगा सीरीज में वही होगा मेरा a, फर्स्ट डिजिट। जो भी सीरीज में मेरा फर्स्ट डिजिट होगा वो मेरे यहाँ पे आएगा, पहला जो संख्या आएगा वो 12 है। उसके बाद चाहिए 10, मतलब डी लिखा हुआ जो है वो डी मतलब होता है अंतर। अंतर मतलब कि ये दोनों गैप होता है, जो सीरीज जो मेरे जा रहा है इस सीरीज में कितना का गैप है, तो कितना गैप है, तो ये इसके 12 और 19 के बीच में 7 का गैप है, 19 और 26 के बीच में 7 का गैप है, इसके बीच में 7 का गैप है, तो सारे के बीच में कितना 7, ये गैप जो होगा वो सेम होगा। गैप अगर सेम है मतलब कि जो सीरीज है वो मेरा सही है, गैप हमेशा सेम होगा। तब जैसे कि आप बनाते हैं, जैसे कि टी एन की जगह हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, हम ए की जगह हम क्या लिखेंगे फर्स्ट डिजिट का चाहिए मेरा 12 है, प्लस एन का चाहिए मेरा, फिर एन में 10 लिखेंगे हम -1 इंटू क्या है डी का वैल्यू का चाहिए गैप, जो भी मेरा गैप है 7 का गैप है मेरा। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 में 1 तो 9 और 9 से 30 बाहर निकलेगा, ब्रैकेट से इसको बाहर निकालने के लिए इंटू हो जाएगा, तो 9 से 30 ये कितना हो जाएगा 75, ये हो जाएगा आंसर। मतलब Tn जो T10 का मतलब कि T10 मतलब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह जब जाते जाएगा तो 10 तक जब पहुंचेगा तो मेरा 75 आएगा मेरा, इसका मतलब यही क्वेश्चन। अब सब में ऐड करके देखिए, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, इसमें 40 आएगा मेरा, फिर 40 में 7 47 ऐसे जोड़ते जाएंगे तो मेरा 75 कितना जो भी मेरा 10 दीजिए वो उसमें 75 आंसर आएगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन का चाहिए निम्न में से कौन से जोड़े सहअभाज्य है। पहले सहअभाज्य का मतलब पहले समझ लो सहअभाज्य होता क्या चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सहअभाज्य, मतलब कि ऑप्शन दिया हुआ है 348 296, दूसरा ऑप्शन है
140, 114, 213, सी ऑप्शन है 59, 97 और डी है मेरा 3025, 4920। मतलब सहभाज इसमें बोला है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है मेरा सहभाज है, सहभाज। सहभाज को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम। को प्राइम मतलब कि कॉमन, को से मान लो कॉमन होगा और प्राइम से होगा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या जानते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं हम लोग, तो वो होता है अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या क्या चाहिए, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब कि ऐसा संख्या जो खुद से और 1 से डिवाइड होगा तो उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि मेरा 2 मेरा सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29 ऐसे करके जाते रहो। तो ये सारा कितना है, सारा मेरा अभाज्य संख्या मेरा सब मेरा अभाज्य संख्या। मतलब ये सिर्फ कोई भी संख्या डिजिट, जैसे 29 को उठा लेते हैं तो 29 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, किसी डिवाइड होगा। तो वो सारे संख्या जो खुद से और अपने आप से डिवाइड हो अभाज्य संख्या कहते हैं। सारे अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या मतलब जो सब किसी से भी डिवाइड हो जाए उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो बोला है को प्राइम। को प्राइम मतलब क्या होता है कि वो इस समय से वो संख्या होगा जो प्राइम भी होगा और को भी होगा। को प्राइम मतलब होता है कोई भी संख्या जैसे ले लेते हैं तो कोई भी संख्या को अगर डिवाइड कर दे, जैसे एचसीएफ उसका निकालेंगे तो मेरा एचसीएफ 1 आना चाहिए। अगर एचसीएफ मेरा अगर 1 आ रहा है तो वो होता है को प्राइम नंबर होता है। तो इसमें से अगर देखते हैं, हम चेक करते हैं 348 296 तो किसी से कट जाएगा मेरा ये तो को, ये पहला प्राइम नंबर है ही नहीं। पहले देखेंगे प्राइम नंबर कौन सा है मेरा, तो ये दोनों प्राइम नंबर मेरा नहीं है। इसमें से ये भी प्राइम नंबर मेरा नहीं है, ठीक है। ये प्राइम नंबर दोनों के दोनों मेरा ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये किसी से नहीं कटेगा, ये खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए दोनों प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर इसको डिवाइड करते हैं तो अगर ये भी तो 5 से चल जाएगा, ये दो ये 5 से चल जाएगा, 10 से चल जाएगा, 2 से चल जाएगा, तो डिवाइड हो जाता है। तो ये मतलब कि यही सिर्फ मेरा प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है, को प्राइम कैसे है, को प्राइम है तो क्या करेंगे, उसको ऐसे बोले तो निकालेंगे, तो इसको ऐसे निकालते हैं। ऐसे कैसे निकालेंगे, 5 9 को डिवाइड करते हैं 97 से तो 1 में जाएगा, ये कितना आएगा, 8 आएगा इसमें, और इसमें 3 59 कितना बार जाएगा, 1 बार में 38 2 21 38 ये 1 बार में तो ये 1 आ रहा है ऐसे इसका, तो ऐसे बहुत वही तरह को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब कि अगर किसी को हम डिवाइड करा है उसका अगर ऐसे 1 आता तो वो को प्राइम होता है। और को प्राइम, ये को प्राइम नहीं मतलब कि को प्राइम होता है, कोई इवन ऑड नंबर भी होता है, इवन नंबर भी होता है, कोई भी हो सकता है। पर को प्राइम जब बोलेगा तो वो प्राइम नंबर पहले होना चाहिए, उसके बाद दूसरा क्या होना चाहिए, डिवाइड होने के बाद मेरा ऐसे 1 आना चाहिए। तो इसमें यही बोल रहा है, इसमें ये सारे ऑप्शन को हम चेक करना होता है कि कौन सा ऑप्शन मेरा है कि नहीं, कौन मेरा प्राइम नंबर है, ऐसे में इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, यदि दो संख्या का योगफल, योगफल मतलब होता है जोड़, और गुणनखंड मतलब होता है मेरा गुणन। तो इसमें क्या बोला है, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, दो संख्याओं का योगफल मतलब होता है कि दो संख्या x प्लस y, अगर दो संख्या मान लेते हैं, इसको भी नहीं जानते इसको नहीं, तो दोनों संख्या योगफल मतलब जोड़, तो दो संख्या की योगफल अगर 13 है, और क्या बोला, और उनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल मतलब इसका वर्ग, इसको वर्गों का योगफल कितना दिया हुआ मेरा 97 दिया हुआ है, ठीक है। तो उनका गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल निकालना इसमें। तो इसमें गुणनफल निकालने क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि x और y का वैल्यू क्या है, क्योंकि x और y का वैल्यू ना आ रहा है तो उसका गुणनफल कैसे निकालें, मतलब हमको निकालना क्या चाहिए, हमको निकालना x इंटू वाई,
x इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो x और y का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। तो x प्लस वाई का स्क्वायर को पता नहीं अगर क्या है, ठीक है, इसका वैल्यू पता नहीं, पर x प्लस वाई का वैल्यू पता 13 है, 13 रखेंगे हम। तो 13 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैल्यू कितना है 97, तो इसमें क्या चाहिए 2xy, ठीक है। अब ये 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और इसमें अगर 97 है ये, तो 97 को अगर इधर लेके आता तो ये प्लस है, यहाँ पे प्लस उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा मेरा, तो कितना आ जाएगा माइनस 97 2xy, इसको से घटाएंगे कितना आएगा 9 7 16 72 आएगा इसमें, 2xy आएगा इसमें। अब ये इंटू में है, इसको अगर उधर लेके जाते हैं तो मेरा डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 72/2 बराबर xy, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 3 6 36, इसका xy मतलब xy यहाँ बोला है, क्या चीज बोला इंटू निकालने बोला था, तो इसका आंसर कितना होगा 36 हो जाएगा। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। और एक तरीका है कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम कोई डिजिट अगर मान लें, इसको अगर आसान तरीके से निकालना, इतना हमको नहीं निकालना, हमको यही हमको आंसर पता करना है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको कैसे पता है, जैसे x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई में हम x के जगह में और y की जगह हम क्या रखेंगे, जोड़ने में मेरे 13 आ जाए, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर ये हम x और y को जान लेते हैं, तो यहाँ पे 97 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा, और यहाँ का वैल्यू भी आ जाएगा। तो हम कैसे पता करेंगे, जैसे क्या करेंगे 5 और 6 रखते हैं, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाता है 6 5 11 आ जाता है, 11 नहीं आ रहा, लेते हैं 7, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 9 और 4 ले लेते हैं, 9 4 लेते हैं, तो 9 और 4 13 आता है, तो यहाँ 13 आ रहा है, पर यहाँ भी वो चेक कर लेते हैं कि 97 आ रहा नहीं आ रहा, तो 9 यहाँ अगर 9 रखते हैं 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 4 का 16, अगर जोड़ते हैं तो मेरा 97 आ रहा है, तो ये मेरा 97 आ गया। अब इसमें हम बहुत कोई सवाल पूछेगा कि यहाँ पे 8 और 5 भी रख सकते हैं, बहुत कुछ भी सवाल रख सकते हैं, पर देखो ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब कि हमको जो दिमाग में तुरंत आ जाए हम उसको तुरंत स्ट्राइक करेंगे निकालेंगे, ये प्रैक्टिस से आता है। हम इस तरह सवाल 2-3 सवाल दे देंगे हम, तो ये प्रैक्टिस से आता है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्ट्राइक करेगा माइंड में। 8 5 जैसे हम यहाँ पे एक्स और वाई की जगह में अगर 13 8 5 13 होता तो रखें हम, तो अगर इसको हम यहाँ रखें तो 8 8 64 होता है और 5 25 होता है, क्या जोड़ने में मेरा आ रहा है, ये मेरा नहीं है, तो चेक करेंगे हम, तो कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो हम चेक कर आराम से बता सकते हैं। तो ठीक है, तो ये मतलब दोनों में से जो अच्छा लगे उसको अप्लाई कर देना, ये भी खराब नहीं है, अगर कैलकुलेशन अगर जिसका फास्ट है वो आराम से निकालेगा, तुरंत निकालेगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन शो कर रहा होगा, तो किस स्क्रीन में ध्यान रखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको अगर 1456 में जोड़े तो वह 6 5 4 से पुनः विभाजित हो जाए। मतलब कि इसमें क्या करना है कि छोटी छोटी संख्या बोला, छोटी संख्या कितना है 1456 है मेरा, अगर इसको अगर हम 6 5 और 4 इससे अगर डिवाइड करते हैं तो मेरा पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो हमको वो संख्या निकालना है कि वो संख्या कितना है। तो क्या करना है, इसको करने के लिए हमको सबसे पहले इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये जो था क्योंकि ये अलग अलग है, अगर अलग अलग है 6 और 5 अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक मतलब कि एक यूनिट में लाएंगे, एक बराबर लाएंगे। तो उसको कैसे लाएंगे, जैसे इसको हम एलसीएम लेते हैं 6 और 4 का, तो कितना हो जाएगा 6 5 30 और 12 120 हो जाता है। ठीक है, तो अगर 2 से तो कितना 60 आ जाएगा मेरा। ये 60 से सबसे जो 6 का टेबल में 60 आ रहा है, 5 का टेबल में 60 आता है, 4 का टेबल में 60 आता है, तो उसमें क्या करना है, एलसीएम ऐसे लेते हैं। एलसीएम कैसे लेता हूँ कि कोई भी डिजिट ऐसा लेना है जो कि तीनों से डिवाइड हो जाए, वही होगा लोएस्ट टर्म। एलसीएम होता है लोएस्ट टर्म होता है, ठीक है, जो भी लोएस्ट टर्म मेरा, तो वो ऐसे निकालेंगे। अब इसको हम इससे डिवाइड करें, क्या बोला था कि वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसको डिवाइड करने पे मेरा कार्य पूर्णतः डिवाइड हो जाए, वो छोटी संख्या है, तो इसको हम इससे भागा देंगे। तो इससे भागा देते हैं तो कितना जाएगा 1456, 2 बार में इसको जाएगा 120,
5 2 और 6 आया, ये कितना बन जाएगा? 4 बार में 24, तो 6 आया, 1 आया, तो कितना रिमाइंडर बचा? रिमाइंडर ये शेषफल कितना बचा है? 16। तो यही शेषफल, यही मेरे शेषफल से ही काम है। ये सिर्फ ये डिवाइड करने का मतलब था मेरा शेषफल कितना बचेगा। तो ये 16 आया, 16 को क्या करेंगे? सिर्फ इससे माइनस कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर 16 से इसको 60 से 16 को माइनस करके कितना आ जाएगा? 4, 5 में 4, तो ये 44। तो वो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 44। तो इसमें क्या करेंगे? जो भी मेरा डिजिट दिया हुआ है उसको उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या दिया हुआ उससे हम भाग देंगे और जो भी मेरा शेषफल आएगा उससे हम 60 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग ये सारे जितने सवाल है सब संख्या पद्धति का है, सारे के सारे एक टाइप, अलग अलग टाइप है। जितना भी हम लोग के सारे अलग टाइप है। अब और एक टाइप देखते हैं। तो इसमें क्या देखना? शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसके ओन मतलब को केक था, जो भी केक है, केक को बांट रहा। शालिनी जो है, शालिनी के पास कितना गया? शालिनी के पास इसका 1/6 भाग गया। शालिनी के पास 1/6 भाग गया। तनवीर के पास इसका 1/4 भाग, तनवीर जो था, तनवीर के पास 1/4 भाग गया तथा शेष भाग राशिद के पास था। ठीक है, तो राशिद का केक का, जो भी राशिद का केक का अंश है वो क्या था? उसमें क्या करना? हमको एलसीएम लेना है। मतलब बोला है कि कोई केक है, मान लो हमको केक का पता नहीं कितना केक बड़ा है, तो हम केक का कैसे निकालेंगे कितना बड़ा केक है? तो उसके लिए हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमको टोटल केक चाहिए ना हमको, क्योंकि टोटल केक है। अगर ये केक को अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर यहाँ से यहाँ जैसे कि ये मिल गया 3 है ना, ये शालिनी, ये तनवीर और कौन है? और राशिद। तो अगर ये पूरा केक बड़ा है तो कितना का केक है? हम शालिनी को कितना मिला? 1/6। तनवीर को कितना मिला? 1/4 मिला। और इसको कितना मिलेगा? तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे? हम पूरा केक निकालेंगे कि केक मतलब कितना का है। तो उसके लिए हमें उसका कैल्शियम निकालना पड़ेगा। कैल्शियम निकाल क्या करेंगे? ये जो नीचे होता है उसका कैल्शियम निकालते हैं, जो नीचे वाला होता है उसका कैल्शियम निकालते हैं। तो 6 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा मेरा। तो अगर 12 हो जाता तो 12 लिखते हैं यहाँ पे, 12 × 12। तो 6 दूने 12, 2 बार में जा रहा है, और 4 3 12, ये 3 बार में जा रहा है। तो कितना हो गया? शालिनी और तनवीर दोनों का केक कितना में बट रहा है? 5 में बट रहा है। ये दोनों कितना? 5 में। और टोटल में कितना है? 12 है। अब देखो ये दोनों का इससे हम मेरा कैसे पता चला कि शालिनी और तनवीर कितना है और टोटल कितना है? टोटल मेरा 12 है, उसमें शालिनी और तनवीर का हिस्सा कितना है? 5 है। अब निकालेंगे कि मेरा राशिद का कितना है। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 1 से घटा देते हैं हम। अगर हम उसको 1 से घटा देते हैं तो मेरा निकल जाएगी कि मेरा राशिद का कितना है। तो अगर यहाँ अब इसको कैसे करेंगे हम? ये भी एलसीएम दिया था, इसको भी हम एलसीएम तो ले सकते हैं। जैसे कि हम अगर 1 लेते हैं यहाँ पर तो एलसीएम लेंगे, 12 एक एलसीएम ऐसे बनाएंगे। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। अगर मेरा सिंगल डिजिट को ऐसा तो डायरेक्ट इससे हम इंटू कर देंगे। तो डायरेक्ट इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। -5 और 12, कितना? 7 और 12। तो ये मेरा कितना किसका हो जाएगा? राशिद का हो जाएगा। ये राशिद का आ जाएगा कि राशिद के हिस्से में कितना केक जाएगा? 7 और 12 हिस्सा राशिद के केक में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग अगर a है मतलब 9 है। ये सवाल हम किए हैं, फिर पर दूसरा टाइप का ही पिछला सवाल है ये, इससे पहले जो सवाल किए वही है। तो क्या चाहिए? सवाल है 2 संख्याओं का योग अगर 9 है। 2 संख्या क्या चाहिए? x + y योग मतलब जोड़ हो गया 9 है। उनके वीर क्रमों का योग 1/2 है। वीर क्रम मतलब होता है उसका उल्टा। तो इन संख्याओं में से संख्या को निकाला कि कितना होगा इसका जोड़। तो x + y = 9 है। ठीक है, अब दोनों संख्या का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे? x + y का 9 है और वीर क्रम होता है उसका ऑपोजिट उल्टा, मतलब 1/x + 1/y ये होता है। तो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? उसका वैल्यू दिया मैंने 1/2।
तो हम उससे हिडन ट्रायल मेथड से इसको कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करें तो हमें पता है, जैसे कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना है, एक्स वाई आ जाएगा ना, एक्स से डिवाइड करेंगे इसको तो एक्स कट जाएगा तो वाई बचेगा, वाई को ऊपर लिखेंगे हम, प्लस वाई को नीचे डिवाइड करेंगे तो वाई कट जाएगा, मेरा एक्स बचेगा। एलसीएम तो सबको लेना आता होगा। एलसीएम कैसे लिया जाता है, जैसे कि हम 1/1/y लिख दिए, नीचे का एलसीएम लेते हैं तो एक्स वाई आ गया मेरा नीचे। अब नीचे और नीचे से भाग करते हैं, जो भी नीचे है नीचे से नीचे भाग करेंगे और ऊपर से भाग, तो नीचे को नीचे से भाग करेंगे तो एक्स कट जाएगा, मेरा वाई बचेगा, ऊपर वाई प्लस वाई कट नीचे से भागा देंगे तो वाई कट जाएगा तो मेरा एक्स बचेगा। तो यही हम किए हैं। तो ये हो गया मेरा बाई एक्स 1/2। तो इसमें से एक्स प्लस वाई का वैल्यू ऊपर दिया हुआ 9, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 9 लिख देंगे, बाई एक्स बाई वाई बराबर 2। अब देखो इस तरह जब भी होता था हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, तो ये इससे गुना कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, और ये अगर इससे गुना कितना होता है एक्स वाई हो जाएगा। तो मेरा एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। तो मतलब अगर यहाँ पे 18 कैसे आएगा, यहाँ पे 6 रखेंगे या 3 रखेंगे, 6 3 9 आ जा रहा है और 4 18 आ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर 6 और 3 का वैल्यू रखेंगे तो 1/2 आएगा। ऐसे इसको निकाल सकते हैं। एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकल गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आता है देखते हैं। इसमें ज़्यादातर सवाल इसमें आता है इस तरह का, जैसे कि एक्स और वाई का वैल्यू दे देगा, एक्स और वाई का वैल्यू मेरा कुछ भी है 9 ही मान लेती है, यही क्वेश्चन लेता हूँ। इसमें बोल देगा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी दे दिया। इसी तरह का ये कुछ भी दे सकता है, मतलब कि हम ज़्यादातर ये सवाल आता है हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉर्मूला पे आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें कभी इसका वैल्यू दे देगा और इसका वैल्यू दे देगा, ये निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। कभी इसमें ये वैल्यू दे के ये निकालने के लिए बोल देगा, और लास्ट में इसमें ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, ए और बी का वैल्यू निकालने बोल देगा, और बोल देगा कि ए इंटू बी का कितना हो। ऐसे करके बहुत सारा सवाल इसमें बनता है इसमें। तो सारे टाइप इसी में आते हैं। सिर्फ एक याद रखना है, इसमें हिडन ट्रायल मेथड हम लगा सकते हैं, हिडन ट्रायल मेथड से जल्दी बन जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जितने भी सवाल हैं आज हम लोग सारे सवाल करेंगे, और ये सारे के सारे सवाल संख्या पद्धति का है। एक बार ये सवाल कर लो, एक एग्जाम में एक सवाल से नहीं जाएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट लिए टाइप बच लिए। अगर हम लोग टाइप बच कर लेंगे तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा हम आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, ये सिर्फ बहुत सिंपल है, जैसे कि दे दिया 4 दे दिया ब्रैकेट -3/2 दे दिया। तो इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू निकालना है कितना वैल्यू हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ कुछ भी दे दिया, जैसे मान लो कि अगर 16 दे दिया, 3/4 दे दिया, तो इसे कैसे करेंगे, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर में जो रहता है उसका हम लोग स्क्वायर में वर्गमूल निकालेंगे। वर्ग निकालेंगे कितना वर्ग हुआ, किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। ऐसे लिख सकते हैं 2 2 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और -3/2 है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब होता है इंटू, तो अगर ये स्क्वायर अगर बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 3/2, ये ऐसे हो जाएगा। और ये 2 और 2 कर जाएगा तो सिर्फ कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 2 - 2 के अंदर √3 नहीं -3 हो जाएगा, 2 का पावर -3 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे 2/3 में, क्योंकि माइनस में है, इसको हम पलट देंगे तो क्या होगा, हम ऐसे भी इसको ले सकते हैं। उस तरह ये सवाल देखते हैं, ये क्या है 16 है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 16 किसका वर्ग है, 4 का है। तो 4 को हम कैसे लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 हो गया मेरे यहाँ से। अगर 2 को हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये क्या बोले थे ब्रैकेट मतलब होता है इंटू, तो बाहर जाएगा तो इंटू में बाहर आएगा, कितना 4 आ जाएगा, 2 × 3/4, ये से कटेगा 2 बार में, तो कितना जाएगा 4 के पावर में, ये 3/2 आ जाएगा। इसको हम दोबारा कर सकते हैं, दोबारा करेंगे कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, और इसको हम दोबारा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का पावर 2 × 3/2 आ जाएगा, और 2 कटेगा कितना आएगा, 2 का पावर 3 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 8 आएगा।
तो उसको ऐसे भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करके नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन क्या चाहिए? 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1,35,642 में क्या जोड़ा जाए? तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि 1 3 5 6 4 2 है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 6 अंकों की बड़ी संख्या है। 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है? जैसे कि हम लोग बड़ी संख्या क्या पूछते हैं, बड़ी संख्या एक होता है, एक होता है छोटी संख्या। कभी भी बोले बड़ी संख्या ये लार्जेस्ट डिजिट कभी बोला जाए तो हमेशा 9 से शुरू करते हैं, और कभी भी अगर छोटी संख्या बोला जाए फिर स्मॉलेस्ट डिजिट बोला जाए तो हम क्या करते हैं 10 से शुरू करते हैं। जितना डिजिट बोलेगा, जैसे कि यहाँ पे बोला 6 अंकों की बोला, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला 6 अंकों की बड़ी संख्या बोला। तो 6 अंकों की अगर बड़ी संख्या बोला है तो 6 अंकों की हम कितना गिनेंगे, हम 9 कितना लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे। और वही छोटी संख्या बोले तो कितना, जितना डिजिट बोलेगा 6 बोलेगा तो 6 जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट है, सबको जोड़ेंगे कितना, 6 डिजिट बोला तो 6 डिजिट की छोटी संख्या है। तो क्या बोला इसमें सवाल में, क्या बोला है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1,35,642 में क्या जोड़ा जाए? तो क्या जोड़ा जाए, जैसे कि अगर हम बोलेंगे 50 को प्राप्त करने के लिए 48 में क्या जोड़ा जाए, तो क्या करेंगे, क्या जोड़ा जाए मतलब जो जोड़ना है हमको यहाँ लिख देंगे, उसको जितना लेके जाएंगे कितना आएगा, 48 में 50 घटाएंगे कितना है, 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 को अगर इसमें जोड़ तो 50 आता है, वही सवाल इसमें चलो तुम वैसे करना है। जो भी मेरा डिजिट बोला है 1,35,642 बोला मेरा, उसमें से इतना में से क्या जोड़ा जाए, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस एक्स। और इसमें से घटा दो तो मेरा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। और इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 में 2 के 7, 9 में 2 के 4 के 5, 9 में 6 3, 9 में 5 4, 9 में 3 के 6 और 9 में 8। तो ये इतना संख्या है। तो कौन एक्स का वैल्यू कितना है, इतना आएगा। इसमें से अगर इसको जोड़ेंगे तो मेरा ये पूरा पूरा आ जाएगा। तो ये यही चीज़ इसमें कुछ करना नहीं है, तो जोड़ घटा कैसे है, क्योंकि ऐसा ही सवाल ग्रुप में आता है, ये सारे ग्रुप के सवाल है, इसीलिए इसको लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का चाहिए 1/5 प्लस √3 कि हर का मान परिमेय संख्या में क्या थी, मतलब हर का मान क्या करना है इसमें क्या करना है, ये रेशनलाइजेशन होता है, इसको सिर्फ रेशनलाइज करेंगे। हर बोला तो ये हर हो गया, ऊपर वाला अंश होता है नीचे हर होता है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे। हम लोग कभी भी रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग, अगर 1/a प्लस b है तो ऊपर रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर जो भी जाएगा ये ऊपर दोनों तरफ चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे a प्लस b आएगा, तो दोनों ऊपर नीचे लाएगा, पर सिर्फ करना है कि इसमें सिर्फ साइन चेंज करना है। हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ साइन चेंज करेंगे, प्लस की जगह माइनस में माइनस की जगह प्लस, सिर्फ साइन चेंज करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसको वैसे बनाएंगे हम लोग, अगर इसको इंटू करते हैं हम तो ऊपर लेके जाएंगे तो 5 माइनस इतना होगा। अब क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे गुना करना है, दोनों ऊपर से गुना होता है, नीचे से गुना, तो ऊपर से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 5 माइनस √3 हो जाएगा। अब नीचे वाला क्या है, जैसे नीचे वाला मेरा कैसे लिखा हुआ, जैसे एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो क्या क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो एक बार a प्लस b लिखा है, एक बार a माइनस b लिखा, दोनों की इंटू कर दिया, तो वही चीज़ यहाँ पे है, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों, यहाँ भी है, यहाँ पे 2 जगह a है और 2 जगह b है, तो a का स्क्वायर किया है यहाँ पे और b का स्क्वायर किया है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है,
इसको भी वैसे करेंगे, ये यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस ये √3 का स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा, ऊपर में 5 माइनस वही रह जाएगा, 5 माइनस √3 रह जाएगा इसका, और नीचे कितना आएगा 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, 25 होता है उसका माइनस। अब क्या करेंगे इसको, √3 को अगर हम स्क्वायर करते हैं, √3 का स्क्वायर कैसे होता है, कभी भी 2 रूट एक साथ रहे, 2 रूट एक साथ है उसको इंटू करना है, और दोनों के बीच के अंदर जो रूट अंडर वो अगर सेम डिजिट रहे तो हम क्या करेंगे, उसमें दोनों रूट हट जाता है और सिर्फ सिंगल सिर्फ ए बाहर आता है। तो इसमें सिंगल क्या है बाहर आएगा, इसमें 3 बाहर आएगा, तो कितना आएगा ऊपर में 5 माइनस √3 और 25 में 3 हटाएंगे कितना आएगा 22। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ये इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही सेम जैसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। इसमें 2 दे दिया, इसमें 2 नहीं दिया होता, इसमें क्वेश्चन सेम दोनों। इसमें क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या चाहिए 1/5 माइनस 2√3। वही चीज करेंगे, स्लैश करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर लेके जाएंगे क्या होगा, ये माइनस को प्लस बदल जाएगा, सेम नंबर सेम, नीचे का जो भी हर है ऊपर जाने के बाद सेम रहता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। साइन चेंज होता है 5 प्लस 2√3 बाय 5 प्लस 2√3। इसको से इंटू करेंगे मेरा वही जो ऊपर वही लिख जाएगा, क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो मेरा उतना ही रहेगा, इतना हो गया मेरा। अब ये चीज वही है, इसका माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको माइनस बी फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लेंगे दोनों जैसे में, तो 5 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का चीज माइनस हो जाएगा, वो दोनों स्क्वायर करेंगे तो 2√3 का स्क्वायर। अब वहाँ पे क्या चाहिए था, पिछला क्वेश्चन क्या चाहिए था, √3 को इंटू √3 किए, हम क्या बोले 2 रूट साथ में रहे, नंबर सेम रहे, इंटू करना तो डायरेक्ट से मेरा नंबर निकल जाता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे पर थोड़ा सा दूसरा जगह 2√3 है स्क्वायर करना है 2√3। और इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 2√3 तो 3 निकल रहा था, तो यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे मेरा 3 निकलेगा, यहाँ मेरा 3 निकला, और 2 और 2 दोनों को इंटू करेंगे, दोनों अलग से 2 है, तो दोनों का अलग करेंगे कितना, 2 में 4 4 12 तो 12 हो जाएगा इसका। समझ रहे सीखे ना, क्या करना है सबको अलग अलग, जैसे इसको और इसको 2 किए और रूट वाला को अलग किए, रूट का एक साथ लेके आना, दोनों एक जाति का है ना, ऐसे दोनों साथ लेके जाए, कास्ट से मिलाना, तो ऐसे करना, तो 12 आ गया मेरा, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, और ये कितना है मेरा 12 आएगा, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 प्लस 2√3 बराबर 3/1, इतना आ जाएगा। इसमें सिर्फ क्या करना होता है कि कभी भी हर में कभी भी रूट में नहीं आना चाहिए, जब भी कभी भी रूट अगर हर में अगर रूट आए तो हम लोग हमेशा चेंज करेंगे, हमेशा उसको रेशनलाइज करेंगे, ऐसा सिंगल एंटिटी में आना चाहिए हमारा, कभी रूट नहीं लगाना चाहिए, कभी नीचे में रूट नहीं आना चाहिए, रूट कभी रूट में है उसको चेंज करेंगे हम, सिर्फ इसमें सवाल में ही होता है। कहीं भी देख लो, कहीं कोई भी सवाल बनाओ तो बनाने में अगर नीचे में अगर हर आ जाए तो आप चेंज कर लीजिए उसको, क्योंकि हर को रेशनलाइज करके चेंज कर लेना है, कभी भी नीचे रूट नहीं रखना है, सिर्फ यही चीज ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कभी भी जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बोलते हैं तो उसमें इसमें शो करेगा, तब आप लोग पढ़िएगा, रोक के थोड़ा सा पढ़िएगा, तो उसके बाद ही समझ में आएगा, वो थोड़ा सा पढ़ लेना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन का चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई संख्या में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ √6 √64 दिया हुआ ए ऑप्शन, ये ऑप्शन से ही निकलेगा, ऑप्शन को ही हम चेक करेंगे। √64 और डी बराबर 8। ये दूसरा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, वो क्या चाहिए 3√2 एक बी 3√9
8 माइनस 2, सी का आया 3√4 प्लस 4, बी का है 3√12 प्लस 1। इसमें क्या पता करना है? इसमें पता करना परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं। और इसमें क्या करना होता है? परिमेय संख्या कौन सी है? इसमें परिमेय संख्या कौन सी है? इसमें नहीं, इसमें है। अब देखो क्या करना है। जैसे परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या मतलब होता है p/q का फॉर्म में आता है। परिमेय संख्या होता है p/q। परिमेय संख्या बोलते हैं p/q का फॉर्म में। पर q मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 0 के बराबर मतलब जैसे कि मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए 5/0, इसका कितना है 0 है, मतलब नीचे का जो हर है वो मेरा 0 कभी नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या मतलब यही है। तो अगर हम निकालते हैं, जैसे कि अगर इसको सारा सॉल्व करते हैं तो ये 64 √64 थी, इसका कितना है? रूट के बाहर निकल जाता है कितना? तो 8 आएगा, 8 64 होता है। ये कितना है? ये 3। हमको पता है कि अगर मेरा रूट के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ और 4 लिखा हुआ है, रूट जैसे कि 4 में इस तरह लिखा हुआ है, ये 4 ले लेते हैं। तो इसका ये सब सारा रूट का मतलब होता है रूट के बाहर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब 2 है ही। कभी भी जैसे हम लोग जैसे यहाँ लिखा हुआ कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब इसका मतलब 2 होता है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग जब भी रूट अंडर से बाहर निकालते हैं, रूट से अगर कोई चीज़ हम बाहर निकालते तो क्या होता है? वो पेयर में होता है, डबल का पेयर में होता है, तभी होता है, इसलिए डबल का पेयर में। तो यहाँ 2 लिखा हुआ तो डबल का पेयर का नहीं निकलेगा बाहर, जब भी निकलेगा डबल पेयर में बाहर निकलेगा। ये जब भी निकलता है वो 3 का पेयर में निकलता है, और ये जब भी निकलेगा वो 4 का पेयर में निकलेगा। इसका मतलब यही होता है नंबर का। तो ये पेयरिंग से निकलता है। तो अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, अगर 2 लिखा ठीक है, नहीं लिखा तो हम 2 ही मान के चलना, हमेशा कहीं भी हो जाए 2 ही मान के चलना। तो ये कितना है? ये 8 का निकालेगा कितना? उसमें सिर्फ 8 निकलेगा मेरा। तो ये कितना है? 8 आया, 8 64 होता है। तो ऐसे हम सब चेक करेंगे। ये कितना है? 8 आ गया। ये कितना है? 3 का है, 4 का 16, 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब मेरा होता है 64 का 4 आ गया। ये किसका है? 2 का क्यूब, 2 2 4 4 2 8 होगा, 2 का क्यूब है, ठीक है। पर ये किसी का क्यूब निकाला है, किसी का क्यूब नहीं निकाल रहा है। ये जो भी निकलेगा मतलब पॉइंट निकलेगा, तो 2 पॉइंट कुछ निकलेगा, इसका 2 पॉइंट कुछ निकलेगा। तो परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। तो कौन सा परिमेय नहीं है? ये परिमेय डी नंबर का जो है परिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो भी मेरा वो परफेक्ट स्क्वायर में निकल रहा है, पर ये परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर निकलता है वो परिमेय संख्या, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा वो नहीं है, ठीक है। अब इसका जैसे देखते हैं, इसका क्या कहते हैं, कौन सा परिमेय संख्या है। तो अगर हम ये 2 का हम बाहर निकालते हैं तो कितना होता है? मतलब कि कितना 3 लिखा हुआ है। अब 3 लिखा होती है, ये बाहर आएगा नहीं आएगा? ये बाहर नहीं आएगा। इसको ये कितना लिखा हुआ? 8 लिखा होता है। 8 का हम जानते हैं कि 8 किसका क्यूब होता है? 2 का होता है। तो 2 - 2 कितना होता है? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है? ये किसी का नहीं है, ठीक है। ये भी किसी का नहीं निकलेगा। तो ये सिर्फ इसका निकला। तो कौन सा परिमेय संख्या? इसमें क्या बोला था? परिमेय संख्या कौन सा है? ठीक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिर्फ यही इसमें, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है रूट वाला क्वेश्चन है। इसका एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि 1 सेकंड में आंसर निकलेगा इसका, 2 से 3 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा इसका। क्वेश्चन क्या है? रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30। अगर ऐसे ही इंफिनिटी से जा रहा है, मतलब अनंत तक जा रहा है, इसको कैसे करेंगे? अगर इस तरह का भी रहेगा, जैसे रूट में 30 प्लस लिखा हुआ, रूट में 30, रूट में 30, सबका सेम नंबर सेम सबका, ठीक है। वो जा रहा है इंफिनिटी से जा रहा है, मतलब अनंत तक जा रहा है, उसको एंडिंग है। उसमें क्या करेंगे? सिर्फ ये नंबर लेंगे हम, ये नंबर को लेंगे, और ये नंबर क्या करेंगे? उसको इसका एलसीएम लेंगे,
और एलसीएम ऐसा लेंगे कि दोनों के नंबर के बीच में डिफरेंस कितना एक का होना चाहिए। जैसे कि अगर हम इसको लेते हैं तो 15 दूनी कितना होता है 30 होता है, तो ये भी इसका एलसीएम है, ठीक है। और हम क्या बोले कि दोनों के बीच में एक का गैप होना चाहिए, तो हम किस तो लेंगे 5 into 6 लेते हैं 30 आता है, और दोनों के बीच में कितना गैप है, एक का गैप है। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा गैप को ही लेना है, जो भी एलसीएम लेंगे वो हमेशा दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। तो 5 और 6 में कितना एक का गैप है, तो हम उसको 5 और 6 ले सकते हैं। अब इसमें दो को मेरा ऑप्शन, मेरा आंसर 2 आ रहा है, और दोनों में से आंसर मेरा है क्या, कौन सा है, एक आंसर तो एक ही होगा मेरा। तो हम देखेंगे साइन को, अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन हमेशा बड़ा साइन को होता है, प्लस में रहेगा तो बड़ा साइन को देंगे, बड़ा नंबर को देंगे आंसर, और अगर माइनस में रहेगा छोटा वाला, तो मेरा प्लस में आंसर कितना है 6। और वहीं यहाँ पे अगर माइनस होता, अगर सब जगह माइनस कर देंगे और सब जगह माइनस करेंगे, उसके बाद जब करेंगे तो मेरा कितना माइनस में आया, तो माइनस में आएगा छोटा वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस में जब आएगा तो छोटा वाला है। तो प्लस में जब आया तो 6 और माइनस में जब रहेगा तो 5। ये देखना हमेशा जो भी मेरा नंबर रहेगा उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों डिफरेंस देखेंगे, दोनों डिफरेंस में अगर दोनों में अगर एक का डिफरेंस है तो जो अगर प्लस है तो बड़ा वाला साइन को आंसर देंगे, बड़ा वाला नंबर को आंसर देंगे, और अगर माइनस वाला तो छोटा वाला नंबर को आंसर देंगे। सिर्फ यही करना है। तो क्वेश्चन क्या चाहिए, क्वेश्चन है 4 5 2 3 के पावर में 16 32 इंटू 2 4 के पावर में 16 32 इंटू 3 2 2 5 के पावर में 16 32। इसका निकालना है इकाई स्थान में क्या होगा। तो इसको क्या करना है, अगर यूनिट डिजिट कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग सबसे पहले जो पावर में उसको डिवाइड करते हैं 4 से। क्या क्या करते हैं हम लोग, जो भी यूनिट डिजिट आता है, यूनिट डिजिट कभी फोन आया मतलब कि क्वेश्चन आया कभी, तो क्या करेंगे पावर का हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो पावर कैसे मेरा 16 32 है, ये पूरा पूरी 4 से डिवाइड हो, ये पूरा पूरी देखो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, ये इतना मालूम चल जा रहा है पूरा पूरी 4, इसको अगर डिवाइड करते से तो 460 वाले में पूरा पूरी कट जा रहा है। तो कभी भी अगर 4 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाता है तो हम उसका क्या लेते हैं, हम लोग पावर में 4 लेते हैं। जो भी मेरा यूनिट जैसे कि यूनिट में रहा है तो क्या बोले हम पहले पावर में डिवाइड करते हैं। अगर पावर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि जो भी मेरा पावर है, तो पावर को जैसे हम लिए 16 32 को डिवाइड किए तो मेरा पूरा पूरी डिवाइड हो गया ना, तो मेरा रिमाइंडर का दिया 0 रिमाइंडर। हम उससे सिंपल देखते हैं, जो भी मेरा सिंपल है उसी को लेंगे, तो इससे इसको डिवाइड किया इतना है। और जैसे हम ले लेते हैं छोटा क्वेश्चन लेते हैं, ये 16 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। अगर इसको सबको 4 से डिवाइड करते हैं, तो अगर इसको 4 से डिवाइड करते हैं 0 सिंपल रिमाइंडर, इससे अगर 4 से डिवाइड करते हैं 4 से 12 रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसको डिवाइड करें तो पूरा कुछ डिवाइड हो जा रहा है। तो जो भी रिमाइंडर आता है उसी को हम लेते हैं। जैसे कि अगर छोटा एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि जैसे इसी में देखो, जैसे रिमाइंडर में रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो लास्ट जो डिजिट होता है उसी पर ध्यान देते हैं हम लोग, जो मेरा लास्ट डिजिट है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ये इसको अगर डिवाइड करते हैं 4 से, पूरा पूरी डिवाइड हो जाता है। अगर पूरा पूरी डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर में क्या लेते हैं हम लोग 4 लेते हैं। और अगर नहीं डिवाइड हो तो जो भी मेरा आएगा रिमाइंडर में उसी को लेंगे हम लोग, जैसे 3 है 3 लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर 3 का अगर यूनिट डिजिट नहीं हो तो यूनिट में क्या चाहिए, यूनिट यहाँ पे इकाई है, सिखला हजार इस तरह का क्या आता है, यूनिट डिजिट 10 100 1000 इस तरह आता है। तो ये क्या चाहिए 3 है मेरा, तो 3 मेरा यूनिट डिजिट में आता है, तो इसी को लेंगे हम। तो जैसे इसको लेंगे इसको उतारेंगे हम, तो पावर में क्या लेंगे, पावर में हम क्या लेंगे 4 लेंगे, क्योंकि क्या बोलेंगे 4 से कभी भी अगर पावर अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग रिमाइंडर में क्या लेंगे 0 और रिमाइंडर में रहा है तो पावर में क्या लेंगे 4 लेंगे हम। तो 4 लिए, इंटू है इंटू ले लीजिए, यहाँ 4 है 4 लिए। अब यहाँ भी पूरा 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, तो डिवाइड करके क्या लेंगे पावर में 4 लेंगे इसमें भी, इंटू ये भी देखो ये भी पूरा तरह डिवाइड हो 5, तो यूनिट डिजिट का चाहिए 5 है, ये का स्थान क्या है 5 है, और का चाहिए पूरा डिवाइड 4 लेंगे। अगर जैसे कि मेरा यहाँ पे 3 यहाँ पे अगर 3 रह जाता तो मेरा 1 बचा, तो 1 का चाहिए आप बताओ लेते हैं आप, जो मेरा बचेगा पावर, जो भी मेरा रिमाइंडर बचेगा, जो भी सेसिबल बचेगा उसको हम यहाँ पावर की जगह में लिखेंगे।
क्या करेंगे, जो भी मेरा यूनिट डिजिट है यूनिट डिजिट लिखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी मेरा बच जाएगा उसको पावर में लिखेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग निकालते हैं कितना होगा इसका, 3 का पावर 4 कितना होगा, 3 का पावर 4 कितना होगा, 81 होगा। 4 का पावर 4 कितना है, 4 4 से 16 16 64 कितना 256 हो जाएगा, इंटू 5 का पावर कितना आ जाएगा, 5 25 25 25 625। इसका पावर निकाल तो मेरा इतना है। अब जब पावर निकालने मेरा इतना है उसके बाद हम यूनिट डिजिट बोला तो इसका हम यूनिट लेंगे जो लास्ट में वो बच रहा है। तो 1 मेरा बचा है, यहाँ 1 लिखेंगे, इंटू यहाँ 6 बचा 6 लिखेंगे, यहाँ 5 बचा 5 लिखेंगे। अब इसको हम इंटू करेंगे, सबको कितना 30 आ रहा है, तो 30 में इसका यूनिट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मेरा यूनिट डिजिट कैसे हो जाएगा 0। ये होगा मेरा आंसर। ऐसे करेंगे, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं कोई थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मान लिए 16 ले लिए, 15 ले लिए, प्लस 10 ले लिए, तो अगर सबको जोड़ेंगे कितना 11 3 4 40 आ गया, उसका यूनिट डिजिट काटिए 1 है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 1। ऐसे करना सोचो, प्लस वाला भी ऐसे होगा, माइनस वाला भी, मतलब कि इंटू वाला भी ऐसे होगा, माइनस वाला भी ऐसे होगा, यूनिट डिजिट निकालने बोले तो वैसे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5 और 7 बचेगा। तो मतलब इसमें क्या बोला है कि कोई बड़ा संख्या ज्ञात करना है, जैसे कि क्या क्या संख्या है, 115, 149 और 183, तो उसमें से क्या बचेगा 3, 5 और 7 बचेगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या बोला है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिससे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5, 7 बचेगा। तो बचेगा तो हमेशा मतलब कि कोई ऐसा डिजिट हमको पता करना है जिसको अगर हम इससे डिवाइड कर लास्ट में तो मेरा 3, 5, 7 बचता। हम क्या करेंगे, पहले इसको हम इसे घटा लेते, क्या करेंगे हम 115 है उसे 3 घटाएंगे, मतलब कि ये पहला तो पहला को पहला से, दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, ऐसे घटाएंगे। तो 149 है -5, ठीक है, 183 को घटाएंगे 7 से, मतलब कितना आएगा, इसमें 112 आएगा, इसको इसे घटाएंगे तो 144, ठीक, इसको इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 उधर भी अच्छी, तो 176 आएगा। तो ये है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम एचसीएफ निकालेंगे, ये जो भी आया है इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का तरीका बताते हैं, बहुत ही आसान इसी तरीका है। जैसे कि हम एचसीएफ निकालना तो 112 लिखे हम, ये कितना है 144 है, वही कितना है 176 है। हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट है जो लास्ट है उसको हम घटा देंगे, फर्स्ट जो लास्ट को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में 4, 6 में 2 ये 4 और 7 में 1 कितना गया, 64 आएगा। अब 64 जो है 64 को इसमें 12 दे देंगे, तो ये आसान हो जाता है हमारा। कोई भी डिजिट कितना है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का, क्या करेंगे ध्यान, अगर कोई 4 डिजिट है, जैसे कि मान लो कि A B C D है, तो इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, तो इसको घटाएंगे तो मेरा मान लो कि M आया, इसको घटाते तो N आया, तो जो भी मेरा M और N आएगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा मेरा ऐसे निकल जाएगा ऐसे। तो क्या करें, इसको हम डिवाइड करेंगे उसको से, तो इसको से डिवाइड करेंगे कितना 144 है, 144 को डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा, 2 बार में 2 4 8, 2 6 12, 8 6 14, 1 16, ये कितना और 4 4 4 और चल जाएगा, तो पूरी करके हमारा कितना है 16 है। तो कैसे कितना है हमारा, ऐसे मेरा इसका है 16 आ गया हमारा। और 16 आ गया, 16 का अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, सबको डिवाइड करेंगे, 16 को अगर इसे डिवाइड करते हैं, 115 को अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर ये आएगा 3 आएगा, डिवाइड कर देखेंगे। एक 149 है, इसको भी अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो मेरा कितना रिमाइंडर 5, तो 5 आएगा मेरा। 183 है, उसको 16 डिवाइड कर तो 7 आएगा। ट्राई कर लीजिएगा सबको। ये क्वेश्चन ही बोला है, क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब एक ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसको अगर हम उसको डिवाइड करते जाएं तो मेरा ये बच जाए।
तो क्या करेंगे, पहले उसको पहले घटा लेंगे इसको, जो भी पहला डिजिट घटाएंगे, जो भी मेरा आएगा उसके एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद क्या आएगा, जो भी मेरा एचसीएफ आएगा, जैसे 16 एचसीएफ आएगा, 16 तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर है मेरा 16 मेरा आंसर है। ठीक है, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो चेक करेंगे कितना ही है, चेक करना क्या है, एक रूल है, उसको फॉलो करते जाना, स्टेप बाय स्टेप बनाते जाना, आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को अगर 10, 9, 8 से अलग अलग विभाजित करें तो क्रमशः 9, 8, 7 शेषफल बचता है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इसी टाइप का क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा अलग है। बोले जितना भी है, इसमें जितना भी क्वेश्चन लिए सारा टाइप आ जाए। जैसे अभी पहले ये टाइप पढ़े तो इसी पैटर्न में मिलेगा, पर टाइप अलग है। जैसे किसी संख्या की 10, 9, 8 से अलग अलग विभाजित करें तो क्रमशः 9, 8, 7 शेषफल बचता है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। छोटी संख्या ज्ञात करने क्या करेंगे, संख्या कैसी बोला, 10, 9, 8 बोला, 10, 9 और 8 बोला, उसको कैसी कितना बचता है मेरा, 9, 8, 7 बचता है, 9, 8, 7 बचता है मेरा। तो 9, 8, 7 बचता है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, उसमें सबसे छोटा संख्या ज्ञात करना। तो जैसे कि उसमें किए थे हम, पहला क्वेश्चन क्या घटाए थे, तो उसको इससे घटाएंगे, 10 को 9 से घटाएंगे, 9 को 8 से घटाएंगे और 8 को 7 से घटाएंगे, तो सब में एक एक आएगा। इस तरह क्वेश्चन में सब में बराबर आएगा, सब में बराबर आएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें बराबर आएगा, कितना आएगा, एक एक आया। तो उसमें क्या करेंगे हम, उसके बाद ये जो मेरा दिया डिजिट का चाहिए बड़ी किसी संख्या को 10, 9, 8 से अलग अलग, तो ये जो पहला जो है जो ये तो मेरा बच रहा है, शेषफल मेरा बच रहा है, शेषफल को नहीं लेना है, जो मेरा संख्या की है उसको लेना है, 10, 9, 8 को लेंगे और 10, 9, 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका, सबको डिवाइड करते हैं तो 120 नहीं जाएगा, ये 336 है इसका, क्योंकि अगर 10 को इसे डिवाइड करते हैं तो 36 और जा रहा है, ये भी 9, 4, 36 आ रहा है, और ये 8, 4, 32, अच्छा 32 और 40 पूरा सबसे कट रहा है, तो 9, 36 आएगा। तो क्या हुआ कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, मतलब बड़ा संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब इसमें से घटाएंगे तो मेरा ये संख्या आना चाहिए। ठीक है, तब देखो जैसे कि 960 आया, तो 960 सब में मेरा कितना नंबर आ रहा था, सेम नंबर आ रहा था, 9 आ रहा था, मतलब 1 सब में सेम 1 आ रहा था। ठीक है, तो उसमें से इसको घटाते हैं, 60 में से 1 घटाते हैं, कितना 359 आता है। ये हो गया मेरा आंसर। आप उसको चेक कैसे करें, चेक करना था उसको, अगर इसको इसे डिवाइड करते हैं, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो मेरा 9 आएगा। क्यों डिवाइड करें, 359 को डिवाइड करते हैं 10 से, संख्या पहले करते हैं तो पूरा कितना हो जाएगा, 9 शेषफल बचेगा इसका। इसको भी अगर ले 359 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो मेरा कितना बचेगा, 8 बचेगा हमारे से। और उसी तरह 359 को 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा हमारा, 7 बचेगा हमारे से। तो उसमें क्या करना था, उसमें हम एचसीएफ ले लेते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, खाली ये दोनों डिफरेंस है। उसमें एचसीएफ ले लेते हैं, पिछला क्वेश्चन था उसमें एचसीएफ ले लेते हैं, इसमें हम लोग एलसीएम लेना है। और एचसीएफ इसमें जब ले रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि सारा डिजिट जो मेरा आएगा वो सेम आएगा, इसमें यही करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है n एक पूर्ण संख्या है, n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से डिवाइड किया जाता है तो शेष मेरा 4 बचता है। यदि 2n को 6 से डिवाइड किया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो जैसे कि मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, n पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह ये इनफिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो n को पूर्ण संख्या है जिससे जब 6 को डिवाइड किया जाए, 6 इससे जब 6 को हम भागा देते हैं तो मेरा शेष कितना बचता है, मेरा शेष में 4 बच रहा है। ठीक है, तो यदि 2n को 6 से डिवाइड किया जाए तो शेष में मेरा कितना बचेगा। तो देखो इसमें कैसे करना है,
इसमें क्या करना है, n एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब कि 1 से लेकर हम अनंत तक कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमको चेक करना है कि n में हम क्या रखें कि मेरा शेषफल 4 आ जाए। तो अगर हम रखते हैं 8 रखते हैं, 8 को अगर 6 से भाग देते हैं तो 6 कम 6, तो मेरा शेषफल कितना बचेगा, 2 बच रहा मेरा। अगर हम रखते हैं 10 रखते हैं तो 10 रखते तो इसमें 6 को से करेंगे तो 4 मेरा शेषफल होता है। ये मेरा वेरीफाई कर रहा है मेरा, मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो मेरा 10 है, 10 मेरा ये मतलब हम अगर यहाँ 10 रखते हैं तो मेरा मतलब n का वैल्यू मेरा 10 आ जा रहा है। अगर कुछ और रखते हैं जैसे कि हमको सिर्फ 6 का टेबल दिया था, 6, 12, 18, 24, 30, तो हमको सारा जितना भी मेरा 6 का टेबल है सारा 6 को टेबल लेंगे और क्या करेंगे, सिर्फ उसमें हम जोड़ देंगे 4 उसमें जोड़ देते हैं तो ये कितना जाता आ जाता है हमारा 10, 20, यहाँ 10 भी m के जगह 10 लिख सकते हैं। इसमें 4 अगर जोड़ते हैं तो मैं कितना है, 16 आएगा। 16 भी यहाँ रख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं। जो भी मेरा 6 का टेबल में आएगा उसमें अगर 4 जोड़ देते हैं तो जो भी मेरा आएगा उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं, वही मेरा इनका वैल्यू हो जाएगा। तो इसमें तो हम कुछ भी रख सकते हैं, हम 10 रखते हैं, सबसे छोटा संख्या क्या मेरा 10 है, हम 10 को ही ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ 10 लेते हैं तो मेरा शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो अगर क्या बोला है आंसर में, हम क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है कि अगर n 2n के जगह में, अगर 2n के जगह में मेरा कितना है, n 10 है मेरा, तो n को अगर यहाँ रखते हैं 2n के में, तो n अगर यहाँ रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और 20 को अगर 6 से भाग करेंगे तब कितना आएगा, तो मेरा कितना आएगा, शेषफल मेरा 2 आएगा इसमें। तो शेषफल मेरा कितना आ रहा है इसमें, शेषफल 2 आपकी, यही हो गया मेरा आंसर। तो ऐसा कभी भी सवाल आया कि कोई n पूर्ण संख्या है उसको किसी से डिवाइड करना है तो मेरा शेषफल जितना बच रहा है, तो जो भी मेरा शेषफल बचेगा उसको हम ऐड कर देंगे और मेरा वो n पूर्ण संख्या मेरा हो जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा। जब n का मेरा वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ पे n का वैल्यू जो भी मेरा क्वेश्चन पूछेगा वहां पे रखेंगे, वो निकाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 अंकों को, एक संख्या के अंकों का योग, मतलब कि 2 अंक है उसका योग कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है। तो 2 अंक बोला, अगर हम ले लेते हैं कोई भी अंक, जैसे कि x + y ले लेते हैं, x + y मतलब 2 अंक बोला, दोनों का योग कितना है, 12। तो मेरा 12 है, ये 12 मेरा किससे बनता है, अगर हम इसको अगर इकाई को मान लेते हैं, जैसे कि 12 कैसे बनेगा, मान लेते 10 + 2 जोड़े में 12 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में बनेगा। तो इसको क्या करना है, हम मानना है किसी को, जैसे कि इसको अगर पहला स्थान हम जानते हैं कि अगर 123 लिखा हुआ मेरा, तो ये जो पहला जो होता है वो मेरा इकाई अंक होता है, इकाई, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, और अगर इस तरह आगे लिखते हैं तो सैकड़ा आधा इस तरह रहेगा। तो ये इकाई है, ये दहाई है, तो हम इकाई अंक लेंगे यहाँ पे। तो इकाई अंक कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ से इकाई अंक क्या चाहिए, अगर x y को अगर इकाई मान लेते हैं, इकाई किसको मान लेते हैं, y को मान लेते हैं, ठीक है। और दहाई किसको मान लेते हैं, x को मान लेते हैं। तो जब इकाई को हम माने x मान लिए, मतलब कि इकाई को y माने और दहाई को x माने, तो हम उसको ये दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते उसको, दहाई किसको माने x मिलेगा, तो ये 10 + y हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी। अब उसको कैसे लिख सकते हैं कि इकाई अंक है, दहाई अंक है, दहाई की जगह में x लिखे हैं, दहाई की जगह में x है और इकाई की जगह में y है। तो इसको हम करने से क्या फायदा, मेरा एक मेरा इक्वेशन बनेगा और वही इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं। दूसरा कैसे बोल रहा है कि यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए, अगर अंक जो मेरा अंक है उसको अगर आपस में बदल दिया जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा अंकों क्या बोले हम वापस बदल देंगे। यहाँ 10 के बजाय x था तो 10 के जगह y लिखे और x उल्टा कर दिया, परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या कौन था, मेरा मूल संख्या ये था, मूल संख्या ये था, मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाता, तो 18 ज्यादा हो जाता, 18 ये मूल संख्या, तो उसमें मेरा कितना 18 ज्यादा हो जाता, तो ये मेरा बन गया इक्वेशन। तो इसमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और ये ग्रुप डी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये ज्यादातर इसका 4-5
मतलब कि एक ही साल में बहुत सारा सवाल पूछा गया ये क्वेश्चन से रिलेटेड। तो क्या करना है, जो भी मेरा इकाई है वो किसी को इकाई को मान ले, चाहे एक्स को मान ले चाहे वाई को मान ले, हम इकाई किसको माने, वाई को माने, ठीक है। तो इकाई इधर लिखना है, क्योंकि मेरा अगर हम कोई चीज डिजिट लिखते हैं तो मेरा इकाई इसी साइड आता है, इकाई इस साइड लिखेंगे, दाएं अंक जहाँ भी और 10 लिखेंगे और बाएं अंक में लिखेंगे, तो मेरा इस तरह आ रहा है ऑप्शन। तो ये इक्वेशन जब आ गया तो इक्वेशन को उसको बैठाएंगे, तो मेरा इक्वेशन ये आ गया। तो ये इक्वेशन हम सोल्व करेंगे। अब कैसे सोल्व करेंगे, जैसे कि अगर इसको अगर ऊपर लिखते हैं, हम इसको सोल्व करना है तो ऊपर लिखते हैं इसको प्लस एक्स बराबर 10x प्लस वाई बराबर 18, ये हो गया। तब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, ये y है, यहाँ भी y है। अगर y को हम अगर इधर लेके जाते तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना है 9y आएगा मेरा, ठीक है। और अगर ये 10 है, 10 को अगर इधर लेके आते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब जैसे कि हम इसको माइनस में तो ये मेरा माइनस में आ रहा है इधर, ठीक है, और इधर आ गया 18 मेरा, 18 आ गया मेरा। अब क्या करना है, ये y था तो y को इधर लेकर तो 9 आया, 9y आ गया। x मेरा यहाँ था तो इसको x को इधर लेकर तो प्लस में इधर माइनस में आएगा, तो कितना आ जाएगा 9y आ जाएगा और ये 18 आ गया। अब ये सोल्व, अब इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे y माइनस एक्स है तो हम इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं, x माइनस वाई कर देते हैं। तो अगर उल्टा करेंगे 9x को यहाँ लिखेंगे माइनस 9y इधर लिखेंगे, तो मेरा ये हम उसको एक्सचेंज किए तो इधर मेरा माइनस में चल जाएगा ये, क्योंकि हम उसको जब भी हम चेंज करते हैं साइन को, क्योंकि प्लेस वैल्यू चेंज करो साइन में चेंज हो, इसका साइन चेंज कर दिए हम। इसमें से 9 को कॉमन ले, दोनों में से कौन सा बराबर है, 9 बराबर कॉमन लेंगे दोनों, तो 9 अगर कॉमन लेते हैं तो मेरा x माइनस वाई आ जाता है बराबर माइनस 18। अब 9 को ये इंटू में उधर ले डिवाइड में हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस 18 बराबर 9। मेरा x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, मेरा x माइनस वाई का वैल्यू आ गया। और जब x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पे है और मेरा पहले क्या था, मेरा पहले क्या चीज था, मेरा x प्लस वाई बराबर 12 था, x प्लस वाई बराबर 12 था, और x माइनस वाई मेरा कितना है माइनस 2 है। तो इसको सोल्व करेंगे कैसे, इसमें हमको x और y का वैल्यू निकालना होता है। तो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो क्या करेंगे, ये नीचे वाला देखेंगे, ये प्लस में है तो उसका साइन नीचे माइनस करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, ऐसे हम साइन चेंज करेंगे। और जब भी हम साइन चेंज करेंगे तो ये साइन को भूल जाएंगे, जिसको हम चेंज किए उसको हम भूल जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस या माइनस तो ये कट जाएगा मेरा, तो मेरा एक्सेस कर लिया। अब यहाँ देखो प्लस वाई और प्लस वाई तो दोनों जोड़े कितना 2y आ जाएगा मेरा, 2y है, ये प्लस है ये भी प्लस, दोनों जोड़े कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा मेरा। अब ये इंटू में डालेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7, तो y बराबर कितना आएगा 7। अब y बराबर 7 है तो चाहे इसमें हम रख दें तो भी मेरा आंसर आएगा, चाहे इसमें रख दें मेरा आंसर है। जो भी मेरा दो ऑप्शन, मेरा जो देखो पहले जो इक्वेशन था ये इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 12 है, इसमें भी अगर 7 रख दें तो मेरा आंसर आ जाएगा, इसमें रखते हैं तो x प्लस वाई बराबर 12 है मेरा, ये इक्वेशन 1 था मेरा, तो इसमें 7 रख देते हैं, 7 यहाँ पे रखेंगे तो x प्लस 7 बराबर 12, तो कितना आ जाएगा मेरा x बराबर 7 5 12, तो ये 12 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 5 आ गया, y का वैल्यू 7 आ गया। तो यही वैल्यू ही निकालना होता है इसमें कैसे निकालना होता है, मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या यही, तो ये कितना आ गया 7, मतलब x का वैल्यू 5 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया मेरा 7 आ गया। अब मूल संख्या बोला, मूल संख्या मेरा कौन सा था, क्या चीज बोला है, मूल संख्या निकाला, तो मूल संख्या क्या चीज हमारा यही मूल संख्या था। तो अगर इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं उसको 10x प्लस वाई, इसमें इसको पुट करना तो कितना आएगा 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 5 प्लस वो 7 है, तो कितना आ जाएगा 57। तो ये हो गया मेरा आंसर, ये मेरा टोटल आंसर है, क्योंकि हमको निकालना मूल संख्या निकालने के लिए बोला, तो मूल संख्या मेरा यही था और ये तो मेरा परिवर्तित किए तब मेरा आया था। तो मूल संख्या ये, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे दोनों को, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू पता नहीं कैसे निकालेंगे, तो पुट करेंगे तो मेरा क्या जाएगा ये आंसर 57 मेरा आंसर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही है, नंबर सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना भी सवाल कराए सारे के सारे टाइप वाइज है, मतलब आपको क्या करना है सिंपली सारे को रिविजन कर देना है।
ठीक है। 2x के वीडियो में 2x स्पीड दिया जाता है, तो 2x स्पीड से अगर देख लेंगे तो भी हो जाएगा। और नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन करवाए हैं, और विभाजकता का रूल, इसमें और एक इम्पोर्टेंट विभाजकता का रूल तो वो हम करवा चुके हैं, तो वो आई बटन में होगा। आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो भी देख लीजिएगा। डिविजिबिलिटी रूल है, कैसे किसको भाग 2 3 5 7 11 इसको हम भाग कैसे करें, तो वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आई बटन में क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और ये रहा, इतना आप क्वेश्चन करके चल जाइए, ग्रुप में भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी हम लिए सारे सिलेक्टेड सवाल लिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।